वहीं आपको बता दें कि जब उत्तराखंड की लोक संस्कृति हास्य और सुरों के दिग्गज एक मंच पर जमा हुए तो माहौल में हंसी के फुहारों की छूटे और नम आंखों से महान कलाकारों को याद भी किया गया। देहरादून में आयोजित लोक हास्य दिवस पर आखिर ऐसा क्या खास रहा जिसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा? किस तरह मिला समाज सेवा और कला के पुरोधारियों का घन्ना भाई सम्मान? देखिए देहरादून से दीपक केंतुरा की एक खास रिपोर्ट। देहरादून में लोक हास्य दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक हास्य परंपरा को सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस दौरान समाज सेवा और शिक्षा के साथ नशा मुक्ति अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए शिक्षाविद ललित मोहन जोशी को सम्मानित किया गया। उनके साथ प्रसिद्ध हास्य कलाकार कृष्णा बगोट, सनातन धर्म के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल सहित कई विशिष्ट हस्तियों को भी घन्ना भाई सम्मान 2026 से नवाजा गया। सभी पहले तो सभी श्रोताओं को मेरे प्रणाम छे और आज जनाब बोलना चाहिए कि घन्ना जी हमारे बीच में छे नहीं छे, पर घन्ना जी भले हमारे शरीर त्याग चुकी छे पर उनकी आत्मा जो छे वो उत्तराखंड में घूमनी छे, अपनी लोक संस्कृति में बिल्कुल उच्चारण की नई पीढ़ी भी आगे आ और हमारे यहाँ एक कोशिश एक बेटा होने का नाता, एक कलाकार होने का नाता कि घन्ना जी जो 50 साल से जो समर्पण को कला समर्पण छो वो बिल्कुल बना रहा और नई प्रतिभा भी ये हास्य के क्षेत्र में आगे आज आपन आज देखियो कि आज बैठने की भी जगह नहीं है। तो ये सब घन्ना जी 50 साल में जो कमे आज दिखे कि घन्ना जी वाकई नहीं होला, पर उनका चाण वाला बहुत बधाई देनो है नहीं, अपनो आशीर्वाद देनो है नहीं, तो बस यही कोशिश की अपने हास्य बरकरार रखा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोक कलाकार घनानंद जी को याद करते हुए उन्हें राज्य की सांस्कृतिक पहचान बताया। देखिए, घना भाई हमारे उत्तराखंड की धरोहर रहे हैं और वो प्रसिद्ध हास्य कलाकार भी रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड उन पे बसता था और आपने देखा होगा कि बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सारे लोग जब भी घना भाई को सुनने जाते थे तो एक टग होके उनको सुनते थे। और ये 73 उनका जो है इस समय हम लोक पर्व मना रहे हैं कि उनका जो उन्होंने जो काम किए हैं उत्तराखंड के लिए, जो उन्होंने जो है हमारे उत्तराखंड को जिया है, उसके लिए उनके जो फाउंडेशन है घना भाई का, और विशेषकर मैं उनके फाउंडेशन के जो उनके तीनों बेटे हैं उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने घनिष्ठ मित्र घनानंद जी के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि उनका इस तरह जाना लोक संस्कृति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लोक हास्य दिवस का रूप में मनोनन ये घन्ना भाई फाउंडेशन का जो बच्चा लोग छनों का वो लोग ये साल भी उनका 73वां जन्मदिन पर यो आयोजन करी और बहुत सफल रहा आयोजन। ये में हास्य जितना भी हास्य का हमारा कलाकार छन उनके सम्मानित भी करेगी और तो घन्ना भाई के जो साथ जो लोगों को राय हमेशा लंबा समय तक उनका संस्मरण अभी या मंच बटे लोगों शेयर करने साझा करने और यो आयोजन जो है घन्ना भाई की स्मृतियों थे ताजा रखना का वास्ता, घन्ना भाई की स्मृतियों बने के रखना का वास्ता यो आयोजन घन्ना भाई फाउंडेशन का लोग हर साल करना चाहते। जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरत वाण, हास्य कलाकार कृष्णा बगोट और लोक गायिका रेशमा शाह ने भी घनानंद जी की अद्भुत हास्य शैली और लोक संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को नमन किया। घना भाई साहब को आज 73वां जन्मदिन था और ये लोग हास्य दिवस का रूप में उनका परिवार का द्वारा जो मनाए गए उनके सच्ची श्रद्धांजलि थी। और आपन देखियो लो हॉल खचाखच हो गई। यहाँ मतलब ये कि घना भाई केवल हास्य तक ही नहीं बल्कि लोगों का दिलों तक था और व्यावहारिक रूप से बहुत अच्छा आदमी था। घना भाई साहब आज हमारा बीच में नहीं छन तो वो थे हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। खैर जो कुछ भी दिया समाज को तो दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज वो देके गए एक कॉमेडी डे, एक हास्य दिवस उत्तराखंड को वो देके गए हैं
ये क्योंकि हम लोग क्या था, फादर्स डे, रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, मदर डे, फादर डे, ये सब दिन थे, लेकिन हास्य दिवस कोई नहीं था। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। घनानंद अंकल जी तो एक हास्य की मैं कहती हूँ कि एक बादशाह थे, और उनका जैसा हास्य कलाकार मुझे अभी तो दिख नहीं रहा, भविष्य आगे भगवान जाने। उनसे हमने बहुत सारी प्रेरणा ली, और मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये रही कि घनानंद अंकल जी के साथ मैंने 1 महीने पहले एक गाना करा है, उसमें मैं उनकी एक धर्मपत्नी बनी हूँ, और उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें सिखाई है जो मुझे लगता है कि हम कलाकारों को हर चीज में एक्टिव रहना चाहिए। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गढ़वाली नाटक खाड़ू लापता का मंचन रहा। कलाकार गोकुल पवार और दीपक व्यास के अभिनय तथा सामाजिक संदेश से सजी इस प्रस्तुति ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया। वहीं सम्मान प्राप्त करने के बाद समाज सेवी ललित मोहन जोशी ने इसे युवाओं के लिए और अधिक निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा बताया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये प्रयास बेहद सराहनीय रहा। हास्य, सम्मान और रंगमंच के इस संगम ने लोक हास्य दिवस के इस आयोजन को यादगार बना दिया। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए दीपक केंतुरा की रिपोर्ट।